अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क में जारी माशी बहरान के हवाले से। फौरी इंतखाबात और निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए इत्तेहादियों को इशाइये की दावत दे दी। आज वजीर आजम हाउस में होने वाले इशाइये में लंदन में हुए फैसलों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला जारी है और पहले MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को आज रात इशाइये पर वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर लिया है। और जराये ने बताया कि आज के इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में होने वाली बातचीत और खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की मौशी सियासी और आईनी सूरत हाल पर जो मुशावरत हुई है इस पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। और इसके साथ साथ आज की मुशावरत में सबसे अहम बड़ा नुकता होगा कि आइंदा बजट को अवाम दोस्त कैसे बनाया जाए और आया कि आम इंतखाबात आम बजट से पहले करवाए जाएं या आम बजट के बाद इंतखाबात करवाए जाएं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज की रात की जो इशाइये की बैठक है उसके ऊपर मुशावरत होगी और उसके मुताबिक ही फैसले किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। निगरान हुकूमत आनी है, पेट्रोल गैस और बिजली की कीमत बढ़ानी है, इलेक्शन कराने हैं या फिर गिरफ्तारियां करानी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पैगाम में कई सवालात उठा दिए हैं। लिखा कि डॉलर की कीमत 200 रुपए के करीब है, डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशत दान ज़ेरे गौर है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि अपना DJFIA IB लाकर सारे केस खत्म करवाने की कोशिश है। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। अमरीकी डॉलर अपनी डबल सेंचुरी के सफर पर गामजन है। आज डॉलर 194 से ऊपर का हो गया। मार्केट गिरती जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में बड़ी तशवीश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि कारोबार गैर यकीनी और फैसला साजी के फुकदान से बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन फैसला साज शायद लंदन या फिर दुबई में छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान में तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? असद उमर ने सवाल कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हमेशा महंगाई और करप्शन कम हुई है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम को रिलीफ दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब के माशी जराइम की सजा पाकिस्तान के आवाम को नहीं देना चाहते। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आसान है, लेकिन हम आवाम को मजीद तकलीफ से बचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 116 रुपए का था, साबिक वज़ीर आज़म ने 189 पर पहुंचा दिया। मजीद कहती हैं कि नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, महंगाई की शरह में कमी की। इमरान खान को महंगे आटे, महंगी गैस और बिजली का हिसाब देना होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस और FCA एहलकार साबिक वजीर आजम की रिहाइशगाह पर तैनात है। तफसीलात इस्लामाबाद से आसिया कौसर की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। चेयरमैन PTI की बनी गाला रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद पुलिस के 22 जबकि FC के 72 एहलकार तैनात किए गए हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकारों को भी इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंपनियों के 35 एहलकार भी बनी गाला की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद से बाहर मूवमेंट के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार जबकि रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार हर वक्त इनके साथ होते हैं। और वजारत दाखिला की ज़ेर निगरान थ्रेट असेसमेंट कमेटी भी इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का मुसलसल जायजा ले रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी अफसर फराहम करने की भी हिदायत की थी।
तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म ये इमरान खान की कौमी जिम्मेदारी है कि वो जान को लाहक खतरात, साजिश और दीगर मामलात से वजारत दाखिला और मुताल्लिका इदारों को आगाह करें ताकि सिक्योरिटी के मज़ीद इंतजामात किए जा सकें। इमरान खान न्यासी अमरीकी साजिश की तरह मुसलसल अपनी जान के खतरे का बयानिया बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के पास जान को मुमकिन खतरे से मुतालिक अगर कोई ठोस सबूत है तो इसे वजारत दाखिला से फौरी शेयर करें। हुकूमत इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्विटर पैगाम मजीद कहा कि अगर इमरान न्यासी चाहें तो जान के खतरे से मुतालिक मामले पर एक जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि जुडिशल कमीशन इमरान न्यासी के फराहम करदा शवाहिद और मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसले दे सकता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर इमरान न्यासी ऐसा नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। जलसागाह में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जलसागाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अख्तर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सवाबी में अपना सियासी पावर शो जो है वो करने जा रही है। इस वक्त मैं जलसागाह में मौजूद हूँ और जलसागाह में तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है। सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त तकरीबन 1700 पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो कुर्सियाँ जो है तकरीबन 20,000 के करीब कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में सबसे बड़ा जलसा होगा, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो खिताब करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और आज शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है सवाबी में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जी। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बना दिया है। सीटीडी जराये के मुताबिक सीटीडी और विमेन पुलिस ने होशाब में कामयाब कार्रवाई के दौरान खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाली खातून के कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद कर लिए गए हैं। खातून का ताल्लुक कलेदन तंजीम BLA के मजीद ब्रिगेड ग्रुप से बताया जाता है, जो कि तुर्बत खातून सी पैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाना चाहती थी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि इसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली खुदकुश बमबार औरत ने चंद रोज पहले कराची यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला किया था। पेशावर के नवाही इलाके थाना सरबंद की हुदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले 2 सिख ताजिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल रंजीत सिंह के भाई गोरविंदर सिंह की मुद्दयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक सरबंद और उनसे मुल्हिका इलाकों समेत खैबर एजेंसी में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। CTD ने पंजाब से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, बम बनाने का दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। CTD ने कोमिंग ऑपरेशन में 59 अफराद को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन के बाद 48 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन जमहूरियत को फरोग देता है, आइन सियासी जमात को मजबूत करता है। अक्सर इनहराफ पर पार्टी सरबराह कार्रवाई नहीं करते। आर्टिकल 63A एक सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और अदालती समाअत की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानने के लिए हमने राब्ता किया है इब्रार हुसैन से। अब्रार, आगाह कीजिएगा, समाअत का क्या अहवाल रहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A की तशरीह से मतलब केस की समाअत हुई। तो दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अख्तर अल्ताफ और मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान अदालत में पेश नहीं हुए। तो चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल ने खुद पीर के रोज दलाइल में मावनत की बात की थी, जबकि मखदूम अली खान को भी आज दलाइल देने के लिए पाबंद किया था। लगता है इस मामले में तासीर करना चाहते हैं। अदालत ने दीगर मुकदमात कुर्बान करके समाअत के लिए मुकर्रर किया। आर्टिकल 63A अहम इशू है, इसका फैसला देना चाहते हैं। अदालत ने कहा मखदूम अली खान पेश नहीं होते हैं तो तेजी दलाइल दें। इसके अलावा दौरान समाअत BNP के वकील मुस्तफा रमजे ने कहा
ये जरूरी नहीं कि हर इनराब किसी फायदे के लिए हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आइन साजों ने 20 सीट की सजा रखी, जबकि जस्टिस एजाज हसन ने कहा हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत को फरोग कैसे होगा। आर्टिकल 63 के तहत इंसादी नहीं पार्टी का हक है क्या 10-15 अरकान सारे सिस्टम को तब्दील या धीरील कर सकते हैं, जबकि इनराब से बेहतर है इस्तीफा दे दें जिससे सिस्टम भी बच जाएगा। जमीयत के मुताबिक भी कोई इनराब करे तो 20 सीट होगा। वकील मुस्तफा रमज़ी ने कहा हर मरतबा अदालत के कंधे इस्तेमाल होते हैं, ये काम पार्लियामेंट का है जो खुद क्यों नहीं करते। जिस पर जस्टिस एजाज हसन ने कहा हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान आर्टिकल 63 एक सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इब्रार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समात। मुनहरिफ अरकान के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि उज़्मा कारदार को कुछ बातें कहने पर पार्टी से निकाल दिया गया, मेंबरशिप खत्म हो गई। उज़्मा कारदार पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं क्योंकि उनकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है। पीटीआई ने उज़्मा कारदार को कोई शो कॉज नोटिस भी नहीं भेजा है। इसी पर बात करते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब से पीटीआई के जो मुनखरिफ एमपीज है उनसे मुतल्लिक जो नायली का रेफरेंस है उस पर समात जो है वो हुई है आज, जिसमें जो मुनखरिफ रुकन है उस्मा कारदार, उनके वकील ने बताया कि उस्मा कारदार की कुछ बातों के कहने पर उनसे पार्टी से जो है वो निकाल दिया गया, मेंबरशिप उनकी खत्म हो गई है। वो पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं क्योंकि उनकी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई, लिहाजा ये रेफरेंस और शो काज जो है वो उनको कोई शो काज नहीं भेजा गया, इसलिए ये रेफरेंस उनके जिम्मे में नहीं आता। इसके बाद जो मुनखरिफ अरकान के वकील हैं शहजाद शौकत ने भी दलाइल दिए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि रेफरेंस का इंहिसार पार्टी सरबराह की हिदायत पर है। ये मामला पार्लिमानी कार्रवाई के मिनट्स बनाकर जो है ये ले रहे हैं। मीटिंग का एजेंडा और इजलास का मकसद जो है वो मौजूद नहीं है। मिनट्स की बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद अपडेट करने के लिए। लाहौर से खबर शामिल करें, जहां पे शुगर मिल एसोसिएशन ने चीनी 70 रुपए फी किलो देने से इनकार कर दिया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के माबैन मामला तय ना पा सके, जिस पर शहरी नाराज दिखाई देते हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं लाहौर से सवा पाशा से। जी सवा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया था कि चीनी जो है वो 70 रुपये कर दी जाए। शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से जो है ये मामला तय नहीं पा सके हुकूमत के, और अभी तक चीनी जो है वो 85 रुपये 90 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही। तो आप बताएं, अभी तक जो है चीनी महंगी ही बिक रही है, जबकि हुकूमत ने कहा था कि चीनी जो है वो 70 रुपये तक आ जाए। तो आप क्या कहते हैं कि इस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और क्या मुश्किलात हैं आपको इसके? हमें यही कहा गया था कि 70 रुपये बिकेगी चीनी। ये है कि हर घर में ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन अभी तक 85 रुपये 90 रुपये यही बिक रही है। अभी हम दुकान से जाते हैं, उनको हमें कोई 85 की कोई 90 की अपने रेट दे रहा है, और ऊपर से यही कह रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका ये कहना है कि अवेलेबिलिटी जो है अभी तक कम है। चीनी जो है वो पहले ही प्राइसेस पे बिक रही है, 85 रुपये की बिक रही है और 70 रुपये की बिक रही है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जाता है तो वो हो जाए और मुतालबात जो है वो शुगर मिल्स के साथ जो है वो कामयाब पाएँ, ताकि आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी बात कर लेते हैं मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में सूरज आग बरसा रहा है, जबकि बेशतर शहरों में पारा 40 डिग्री की हद क्रॉस कर चुका है। शहरी गर्मी से परेशान है, अस्पतालों में हंगामी इकदाम भी कर लिए गए हैं। मुल्क भर में मौसम के तेवर बदल गए। सूरज ने शहरियों पर आग बरसाना शुरू कर दी। सूरज के तीखे तेवर की बदौलत पारा मुल्क भर में हाई हो गया है। सबसे ज्यादा गर्मी जैकाबाद में है, जहां दर्जे हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहीद बेनजीराबाद और नवाबशाह में दर्जे हरारत 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मोन्जोदाड़ो में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी गर्मी ने शहरियों को घर में महसूर कर दिया है। सूबे दर हुकूमत लाहौर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां इस वक्त दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मुल्तान में पारा दिन के आगाज पर ही 34 का हिस्सा पार कर चुका है। मियां मीर अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अख्तर का कहना है कि शहरियों को लू लगने या डायरिया की सूरत में तिबी इंतजाम कर लिए गए हैं। मियां मीर के अंदर हमें ऑलरेडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने हमें अलर्ट जारी कर दिया था, और हम इस वेव की शिद्दत में इजाफे से पहले ही तैयार थे,
और अब भी हमारे पास 200 के करीब पेशेंट डेली बेसिस पे 200-250 पेशेंट आ रहा है और उसके लिए मुकम्मल इंतजामात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी खिलाफ तवक्का गर्मी ने डेरा डाल रखा है। सूबे दर हुकूमत पेशावर भी सूरज की निशाने पर है, जहां पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क है, खुसूसन मैदानी इलाके में शदीद गर्मी का राज है। सिब्बी और ओस्ता मोहम्मद में दर्जे हरारत 47.5 डिग्री पर पहुंच गया। ओधल और तुर्बत में 45, जबकि खारान और लजबेला में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को हीट वेव से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती है, सिंध और पंजाब में 1000 से ज़ायद हीट वेव सेंटर बना दिए गए हैं। ये गर्मी लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बनाई गई टास्क फोर्स का पहला इजलास आज शाम होगा। क्योंकि ये हीट वेव की आपने शिद्दत देखी है, इसकी लॉन्जेविटी, इसकी टाइमिंग आप देख रहे हैं सब, और नॉर्थ में आपने देखा है कि हमारे ग्लेशियर्स इस वक्त पिघल रहे हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट वेव भी है और ये लंबा भी एक रद्द-ए-अमल है क्लाइमेट चेंज का, जिससे हमारी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेटिंग का मसला था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक टास्क फोर्स बना लें। तो आज पहली मीटिंग होगी 6:30 बजे इंशाल्लाह, और मुझे ये सौंपा है उन्होंने काम कि आप उसको चेयर करें और शाम तक कॉन्स्टिट्यूट करें, तो इंशाल्लाह सेशन भी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आवाम से किया गया वादा पूरा न कर सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बिजली की बंदिश के दौरानिये में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट तक पहुँच गया। बेशतर शहरों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के बाद रही सही कसर बिजली की वक्त बेवक्त बंदिश ने पूरी कर दी। हुकूमती दावों के बरक्स न सिर्फ छोटे बड़े शहरों बल्कि देहातों में भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शॉर्टफॉल के बाइस 9 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बदतरीन सूरत हाल पर अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता हो गए, वो कहाँ से कहाँ चले गए, सेटेलाइट्स बना ली, उन्होंने क्या कुछ बना लिया। हम लोग आज तक इस चीज़ से ना निकल सके कि ये बिजली की लोड शेडिंग कैसे ख़त्म की जाएगी। हमने कहा ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो कम से कम हमारी ये जो महरूमी है ये कम हो जाएंगे, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है पहले हमारे इलाके में 4 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब 12 घंटे तक पहुँच गई और टाइमिंग का भी पता नहीं है कि किस टाइम चली गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली का मसला हल करे, क्योंकि कारोबार सारी चीज़ें इसी से मुंसलिक हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मसला हल करें। बिजली जाने का टाइम आने का टाइम का पता नहीं चलता, 2 घंटे बाद आती है, कभी किसी भी टाइम खींच लेते हैं। जिसके घर में यूपीएस नहीं है वो बहुत परेशान होता है। वो शेडिंग बहुत है हमारा गाँवों में, बहुत तकलीफ है, बाग तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, गर्मी है, इसकी बिजली बहुत जाएगी। सर क्या मसला है, इसके बिल हम जमा करेंगे, इसका मसला है, वो शेडिंग बहुत जाएगी। कराची की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। शहरी इलाकों के अवाम 8 से 12 घंटों के लिए, जबकि देही इलाकों में रहने वाले 12 से 16 घंटों के लिए अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। बिजली सार्फिन का कहना है कि कोई सी भी हुकूमत हो लोड शेडिंग के खात्मे के दावे पर अमल करती नजर नहीं आती। दिन में कई बार बिजली की बंदिश के बाइस अवाम की बड़ी तादाद पानी की सहूलत से भी महरूम है। बेशतर इलाका मकीनों को वोल्टेज में कमी का भी सामना है। अवाम ने एक बार फिर हुकूमत से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा किया है। कराची वालों को शदीद गर्मी में कुछ राहत देने के लिए शहर में जगह जगह ठंडे पानी के कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी ऐसे ही एक कैंप पर मौजूद है, मजीद उनसे ही जान लेते हैं। जी उरूज।
जी, शहर कायद के मौसम की बात की जाए तो शहर में आज काफ़ी गर्मी है, मौसम खुश भी रहेगा, जबकि इस वक्त का मौजूदा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्का है, जबकि हवाओं में नमी की बात की जाए तो हवाओं में नमी का तनासुब 60% रहेगा। जुनूबी मगरिब की जानिब से हवाएं 18 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जारी हैं। ऐसे में कराची में जगह जगह शहरियों की सहूलत के लिए ठंडे पानी के कैंप लगाए गए हैं। हम यहाँ पे खड़े जनाब से मालूम करते हैं कि जो ठंडे पानी के कैंप लगाए हैं इसके बारे में वो क्या कहते हैं। सर, जो ठंडे पानी के जगह जगह कैंप लगाए हैं आवाम की सहूलत के लिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो बड़ी मेहरबानी है कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे जहाँ पे पानी का बहरान है, पानी की मुश्किलात मिल नहीं रहा है और 44, 42, 43 की गर्मी पड़ रही है, तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है कि जगह जगह कैंप पानी के लगे हैं लोगों की सहूलत के लिए, और लोगों को भी भरपूर इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि ख़ास तौर पे पानी पीने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ऊपर से तौलिया वगैरह गिरा करके सर को ढाँप के रखें ताकि लू से बचें, हीट स्ट्रोक से बचें। जी, जैसे कि आपने सुना है कि हर एक के दिल में ये जज्बा है कि हर एक अपनी इंसानियत की खिदमत करना चाहता है। ऐसे ही महकमा मौसमियात ने भी आवाम से अपील की है कि कोशिश करें दिन में 11 से 4 के दरमियान बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, पानी का 8 से 12 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की तपीस से महफूज रह सकें। जी, बलूचिस्तान में इन दिनों गर्मी भगाने के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार किया जाने वाला एक खास किस्म का मशरूब फरोख्त किया जा रहा है, जिसको पंजाबी में सरदाई, सिंधी में थादल और सराइकी में घोटा कहते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। डंडे पर लगे घुंघरू की छन छन बता रही है कि घोटे में गर्मी के तोड़ का खास मशरूब थादल तैयार किया जा रहा है। इस मशरूब की तैयारी के लिए बिजली या हाथ के घोटे में खसखस, बादाम, पिस्ते, चारों मगज, खोपरा, जीरा, इलायची, काली मिर्च और चीनी डालकर पीसा जाता है और फिर मलमल के कपड़े में डालकर ठंडे पानी में इसका रस निकाला जाता है। जीरा, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, बादाम, खसखस, चीनी, रूह अफ़ज़ा। थादल के ठंडे ठार घूंट अंदर जाते ही तबीयत ताज़ा हो जाती है। शहरी कहते हैं कि थादल की तासीर ठंडी है और ये जिस्म को ताकत भी देता है। बहुत अच्छा है, हम थादल दूर से आते हैं यहाँ पीने के लिए, बहुत अच्छा है गर्मी के लिए। गर्मियों में ये थादल इसलिए ज़रूरी है, जब हम सफ़र पे कहीं जाते हैं ना, गर्मी होती है, हम बाइक पे जाते हैं या गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये गर्माइश को जो है ना ख़त्म करने के लिए हम ये पीते हैं। इसमें बादाम डले होते हैं, काली मिर्चें डली हुई होती हैं और ये सेहत के लिए भी जो है ना अच्छा है। थादल गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से तैयार होने के बावजूद फी गिलास 30 रुपए होने की वजह से गरीब भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। वाकई थादल जहां राहत बख्श है, वहीं गर्मी में प्यास बुझाने के साथ जिस्म को तवानाई भी फराम करता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, सोबतपुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने जामिया कराची हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमले की मुकम्मल तहकीकात करके मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को इंतहाई अहमियत देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC के तहत जारी और नए मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। CPEC की वजह से पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ मिलकर नए जोश और वलवले से काम करने के अज़्म का इजहार किया। कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल मंसूबों बिलखुसूस ML1 पर काम करेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए राब्ते बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ।
बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पोता या पोती की शक्ल देखने के ख्वाहिशमंद वालिदैन अपने इकलौते बेटे और बहू के खिलाफ अदालत जा पहुंचे। भारतीय रियासत उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बेटा बहू 1 साल के अंदर बच्चे को दुनिया में लाएं या फिर 5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। वालिदैन का कहना है कि अपने बेटे पर जिंदगी भर की कमाई खर्च की है, जिसमें $65,000 का पायलट ट्रेनिंग कोर्स और थाईलैंड के 5 स्टार होटल में शादी का इनेकाद भी शामिल है। वकील के मुताबिक जोड़े ने पैदाइश से लेकर अब तक बेटे पर किए जाने वाले तमाम अखराजात वापस करने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तानी को-पैमा अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। को-पैमा अब्दुल जोशी ने 12 गैर मुल्की साथी को-पैमाओं के साथ आज सुबह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को सर कर लिया है। कौमी को-पैमा अब्दुल जोशी का ताल्लुक शमशाल हुंजा से है। अब्दुल जोशी इससे कबल 2021 में दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी अन्नपूर्णा को भी सर कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।